समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, मोबाइल की। मोबाइल कोई खराब चीज नहीं है, मोबाइल अल्लाह की नेमत है। आप कल होके ये मत कहिएगा मौलाना आदिल साहब कह रहे हैं मोबाइल बर्बाद खराब चीज है, नहीं। मोबाइल अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, और ये नेमत अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते हो। मोबाइल अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले मऊ का आदमी साड़ी का बिजनेस करने के लिए मुंबई जाया करता था। वो अपने घर से बाहर निकला, उसके जेब में पैसा भी है, माल भी है, और वो स्टेशन से बंबई की ट्रेन में सवार हो गया। अब वो तो बंबई के लिए निकल गया, लेकिन माँ बेकरार है, बाप बेचैन है, पता नहीं कहीं मेरे बेटे के साथ रास्ते में कोई हादसा ना हो जाए, अब मेरा बच्चा कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। लेकिन आज तो मोबाइल का जमाना है, हर 1 घंटे पे आदमी कॉल कर लेता है और ये भी बता देता है कि मैं यहां तक पहुंचाऊं, मैं यहां तक पहुंचाऊं। तो ये मोबाइल अल्लाह ताला की कितनी अजीम नेमत है। पहले जमाने में जब खत आते थे, लेटर आता था, 1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना खत आने में लग जाते थे। आज तो मोबाइल का जमाना है, आप एक मैसेज करें और सेकंड से भी पहले वो 7 समंदर पर अमेरिका में पहुंच जाएगा। तो ये मोबाइल अल्लाह ताला की बहुत अजीम नेमत है, मोबाइल का इनकार नहीं है, मोबाइल की नेमत का इनकार नहीं है। मोबाइल अल्लाह की यकीनन बेशकीमती नेमत है। लेकिन मेरे भाइयों ये भी याद रखो, मोबाइल जब तक हमारी जरूरत रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर मोबाइल नशा बन जाए, अगर ये मोबाइल जुनून बन जाए, अगर ये मोबाइल शौक बन जाए, अगर ये मोबाइल दीवानगी बन जाए, तो मोबाइल को नेमत नहीं कहा जाएगा, फिर ये मोबाइल अजाब है हमारे लिए, ये मोबाइल नेमत नहीं, फिर ये मोबाइल मुसीबत है हमारे लिए। और बड़े अफसोस के साथ कहूंगा, आज के वक्त में मोबाइल का जितना मिसयूज हो रहा है, जितना गलत इस्तेमाल हो रहा है, मोबाइल को नेमत तो नहीं कहा जाएगा, ये मोबाइल हम सब के लिए मुसीबत बन चुकी है, नेमत तो नहीं कहेंगे आज मोबाइल को। और मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, बिला तफरीक मजहब, बिला तफरीक दीन, आज ये मोबाइल हर आदमी के लिए मुसीबत है। बच्चों के लिए भी मुसीबत है, बड़ों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है, जवानों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, सब के लिए ये मोबाइल आज मुसीबत बन चुका है। मोबाइल के फायदे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज जुमे का दिन था और जुमे के दिन सूरह कहफ की बहुत फजीलत हदीस के अंदर आई है। अब मैं अपने घर पर तो नहीं था, मैंने मोबाइल खोला, मेरे मोबाइल के अंदर कुरान है, मैंने कुरान खोला मोबाइल के अंदर और सूरह कहफ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली। तो फायदा है कि नहीं है? कुरान की कोई आयत याद नहीं आ रही है, नंबर भी याद नहीं आ रहा है, आपने मोबाइल में डाला, मोबाइल बता देगा कि इस नंबर पर यह आयत है। तो मोबाइल का फायदा तो है, लेकिन फायदा तब है जब मोबाइल का इस्तेमाल सही हो, और अगर मोबाइल का इस्तेमाल गलत हो तो फायदे से ज्यादा नुकसान है, फायदे से ज्यादा तबाही है, फायदे से ज्यादा हलाकत है। और इस तबाही के अंदर आज तमाम मुसलमान गिरफ्तार है, आलिम भी है, गैर आलिम भी है, तमाम के तमाम इस मोबाइल के फितने में जकड़े हुए हैं। आज मैं जो भी बात करूंगा आपसे वो इसी मोबाइल के मौजू पर होगी। और जब से ये 4G का तमाशा आया, 5G शुरू हुआ, अब 6G भी आने वाला है, आ चुका है। अल्लाह अल्लाह, आज हमारा पूरा वक्त, पूरा टाइम इंस्टाग्राम पर रील्स देखने में निकल जाता है। और बड़े अफसोस के साथ तो ये भी कहना पड़ेगा, आज मुसलमान लोग फोटोज लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं,
गंदी गंदी चीजें अपने मोबाइल से अपलोड करके उसको शेयर भी किया जा रहा है और उस पर लाइक्स भी मांगी जा रही हैं। मेरे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो ये फेसबुक के लाइक्स, ये इंस्टाग्राम के कमेंट्स कल क़यामत के रोज आपके गले का फंदा ना बन जाए। अल्लाह ताला फरमाता है वकुल्ल इंसानिन अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िहि व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। हमने हर आदमी के नामा अमाल उसके गले में डाल दिया है और क़यामत के दिन सबको पेश किया जाएगा। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। क़यामत के रोज तेरी किताब खोल दी जाएगी और अल्लाह ताला फरमाएगा पढ़ अपनी किताब को। आज तू अपना हिसाब करने के लिए काफी है, आज तू अपना हिसाब लेने के लिए काफी है। मेरे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो हम नेकियों का पहाड़ लेकर के जाएं लेकिन ये लाइक्स हमारे लिए वबाले जान बन जाए। हमारा ये सोशल मीडिया और हमारा ये नेट और हमारा ये मोबाइल का यूज करना हमारी नेकियों को बर्बाद ना कर दे। तो मेरे भाइयों, इस मोबाइल का जितना कम इस्तेमाल हो सके उतना ही करो और जितनी जरूरत है उतना करो। मोबाइल में ज्यादा वक्त ना लगाओ। मोबाइल हमें क्या नुकसान पहुंचा रहा है, मैं आपके सामने कुछ नुकसान मोबाइल के पेश करना चाहता हूं कि मोबाइल की वजह से ये खराबियां आ रही हैं। 4 नुकसान मैं आपके सामने पेश करूंगा मोबाइल के, और वक्त रहा तो एक नुकसान और बढ़ा दूंगा। मोबाइल का सबसे पहला नुकसान जो हमें हो रहा है, मोबाइल का सबसे पहला नुकसान ये है कि मोबाइल ने हम लोगों को फजूल खर्च बना दिया है। मोबाइल के जरिए आज फजूल खर्ची हो रही है। और कैसी फजूल खर्ची हो रही है? मेरे दोस्त के पास 20,000 का मोबाइल है तो मैं इससे भी महंगा वाला लेकर के आऊंगा। तो अब वो क्या करता है, अपने बाप से पैसा लेता है और बाप ना दे तो घर के अंदर लड़ाइयां हो रही हैं। कितने वाकयात ऐसे हैं कि बाप ने पैसा देने से इनकार किया, बच्चा नदी के अंदर कूद के जान दे देता है। कितने वाकयात हैं। आज से 5-6 साल पहले आईफोन कम लोगों के पास होता था, लेकिन आज हर तीसरे आदमी के हाथ में मोबाइल आईफोन है। हर नौजवान लड़के के हाथ में आईफोन है। जब से ये ईएमआई का सिलसिला शुरू हुआ और बजाज फाइनेंस आया, अब क्या होता है कि आप थोड़े से पैसे जमा करके मोबाइल निकाल लीजिए। अब वो आहिस्ता आहिस्ता महीना किस्त देते रहिए। हाँ, अगर मान लो 1.5 लाख का मोबाइल है तो आपसे 1,60,000 वसूले जाएंगे या उससे थोड़ा ज्यादा वसूल लिया जाएगा। उसको जरूरत नहीं है आईफोन की। 20,000 में उसका काम चल रहा है, 30,000 वाले फोन में उसका काम हो रहा है। लेकिन अगर मैंने आईफोन नहीं लिया तो समाज के अंदर मेरी वैल्यू क्या रह जाएगी? अपने रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए, अपने मेयार को दिखावा करने के लिए अब आदमी क्या कर रहा है, वो लोन पर 1.5 लाख का आईफोन 1,60,000 का ले रहा है, फजूल खर्ची भी कर रहा है, ब्याज भी दे रहा है, डबल गुना कर रहा है। तो इस मोबाइल ने क्या किया मेरे साथियों, हम सबको फजूल खर्च बना दिया।